पाकिस्तान की इसराइल को ललकार, दिल्ली से तल अवीव तक चीखो पुकार। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट पर पूरा इसराइल और पूरा भारत हिलकर रह गया। पाकिस्तान और इंडिकेशंस मिलते रहे हैं, लेकिन खुलकर बयान देना ये ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान आगे आया था। शाम से कल रात से रात गए पाकिस्तान और दुनिया भर के ट्विटर पर एक जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान। ये पहला मौका है कि जो पाकिस्तान ने कहा है वो कहना चाहिए था हर देश को। यूरोप नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से ये पोस्ट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये उनको नहीं कहना चाहिए और आप अब पाकिस्तान हालांकि बहुत एकदम से पाकिस्तान का एक कदम जो है पाकिस्तान को उसने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि पाकिस्तान की भी चर्चा हो रही है और सकारात्मक चर्चा हो रही है। सोचिए तो ये हाल है, हम हारे हैं विदेश नीति के मोर्चे पे, हमने धोबी बचा खाई है। क्या असर होगा इजराइल के इस स्टेटमेंट का पाकिस्तान पर? पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और फिर वो लिखता है कि वी विल इनहेल, मतलब चारों तरफ से उसके गर्दन की तरफ इतना फंदा कस देंगे कि वो सांस लिए बिना मर जाएगा। इजराइल ये कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। लेकिन ये मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ को फरमाइश की है सदर ट्रंप ने, फलस्वरूप पाकिस्तान हमें मात दे गया। विदेश नीति के ये जो शतरंज बिछी थी उसमें पाकिस्तान ने हमेशा सवाल उठाते हैं ये कहते हुए कि अब बंकर से नेतन्याहू बाहर निकलेगा। ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। इस बीच में अब पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे से भिड़ गए हैं और ये भिड़न जो है वो इस वजह से हुई है कि भाई पाकिस्तान चूंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पाकिस्तान निश्चित भाई इस्लामाबाद में अगर इस पूरे सीज फायर को लेकर के शांति वार्ता के लिए अगर बैठक होनी है तो इस बात से पाकिस्तान की वैल्यू को समझा जा सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस समय। वहीं नेतन्याहू के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर इस समय युद्ध बंद हो जाता है, ट्रंप के हिसाब से युद्ध बंद होता है और अगर इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकल जाता है तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इसी मुश्किल की वजह से हर हाल में इजराइल जो है वो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है और अमेरिका के साथ जारी रखना चाहता है। इजराइल हर हाल में ये चाहता है कि किसी भी कीमत पे युद्ध जो है बंद ना हो और अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहे और इसके लिए नेतन्याहू सारे जुगाड़ कर रहे हैं। एक मजबूर पड़ गई थी। ये परिस्थितियां बहुत सारी चीजों को बयान कर रही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है, उनका एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर जिसमें इजराइल को लेकर के बहुत गंभीर पोस्ट उन्होंने की। ख्वाजा आसिफ जो है अमेरिका माफ कीजिएगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका एक बयान आता है जिसमें वो इजराइल को मानवता के लिए बड़ा खतरा पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इजराइल जो है वो एक कैंसर की तरीके से है। अब जब इस तरीके का बयान देते हैं, इस तरीके का बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से आता है तो इजराइल को एक और मौका मिल जाता है। तुरंत नेतन्याहू उस पर जो है टिप्पणी करते हैं। उनके यहाँ से भी बयान आता है बाकायदा उसको लेकर के जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिशियल हैंडल है ईरान का, उस इजराइल का माफ कीजिएगा, उससे ट्वीट किया जाता है और ट्वीट करके ये बताया जाता है कि कैसे वो जो है वो गलत कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं और बहुत ही तीखा प्रतिरोध नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से ये पोस्ट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये उनको नहीं कहना चाहिए और आप इजराइल को चूंकि जो ख्वाजा ने कहा है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इजराइल जैसे देशों को खत्म किया जाना चाहिए। इसको इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी और कह रहे हैं कि आप इजराइल को खत्म करने की बात नहीं कह सकते हैं, इजराइल को आप कैंसर नहीं कह सकते हैं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यानी शांति, और इन्होंने भी ये बात इंगित किया है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है, इसलिए पाकिस्तान को और फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को फूक फूक करके कदम रखना चाहिए लेकिन इजराइल को नहीं रखना चाहिए। अब ट्रंप एक ऐसे आदमी जिनको शायद इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग उनको सनकी कह देते हैं कि वो आदमी कहता है कि भाई लेबनान जो है वो सीज फायर की कंडीशंस में नहीं है और फिर 10 मिनट बाद बयान आ जाता है कि लेबनान को सीज फायर में होना चाहिए। अरे भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है या नहीं है, क्लियर करो। एक तरफ तुम्हारा सहयोगी वो जो है बम मारता है, जो इजराइल और पाकिस्तान की ये नई भिड़ंत शुरू हुई है, क्या इसका असर सीज फायर पर होगा? भाई हारमुज को लेकर ट्रंप साहब का फिर स्टेटमेंट आ रहा है कि हारमुज खुला रहना चाहिए। अरे क्यों खुला रहना चाहिए? जब सीज फायर की बात हो रही है, इजराइल जो है लेबनान पे अटैक कर रहा है तो हारमुज बंद करने की बात तो ईरान कह ही चुका है कि अगर सीज फायर। ट्रंप की परेशानी है कि उसको उसके दो चेहरे हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान इस बीच में उसने कोशिश की है कि एक तरफा हो जाए, दिखाने के लिए कि हम नए मुल्ला हैं और हमें मालूम है कि हमें सही क्या है गलत क्या है। जो पाकिस्तान ने कहा है वो कहना चाहिए था हर देश को। यूरोप ने कहा है, स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा है, जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर ने कहा है, जजेस ने कहा है, नेशनल कोर्ट जस्टिस के तमाम लोगों ने कहा, लेकिन दुनिया ने नहीं कहा है एक तरफ से एक साथ जुड़ के। और यूरोप अब पाकिस्तान हालांकि बहुत एकदम से पाकिस्तान का एक कदम जो है पाकिस्तान को उसने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि पाकिस्तान की भी चर्चा हो रही है और सकारात्मक चर्चा हो रही है। सोचिए ना, जो देश हमेशा से सिर्फ आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता हो, जिसकी परिभाषा आतंकवाद रही हो, उस देश को आज की तारीख में कितनी अहम और इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये मुझे लगता है कि हालांकि भारत को लेकर के इस क्रम में कई सारे सवाल हैं, लेकिन आज हम अभी फिलहाल बात इस पर कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान की बात भिड़ रहा है, क्या इजराइल को एक बड़ा मौका पाकिस्तान ने दे दिया है? सीज फायर अगर नहीं होता है, भाई आज इजराइल के पास एक मौका आ गया,
वो ये कह देगा कि पाकिस्तान ऐसी भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान तटस्थ नहीं है, वो ईरान के फेवर में है, हम वहां शांति वार्ता नहीं चाहते हैं, सारी कहानी खत्म। तुम सही सर। धन्यवाद राय साहब। मैं इसको दूसरी निगाह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से यहाँ पर रखा, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इतना जिस तरीके से इजराइल नफरत करता है इस्लाम को, उसी तरीके से पाकिस्तान भी इसको इजराइल के जो यहूदी घेरे हैं उसको खत्म नहीं करता। वो फलस्वरूप पाकिस्तान हमें मात दे गया। विदेश नीति के ये जो शतरंज बिछी थी उसमें पाकिस्तान ने हमें शह और मात दोनों दे दी, जो कहीं आज तक नहीं था। वो आज एक विश्व के दो प्रबल शक्तिशाली देशों के बीच में समझौते कराने वाले जो 3 देशों का नाम आता है उसमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का नाम आता है। तो पाकिस्तान ने राजनीतिक शतरंज की बात करें तो हमें शह और मात दोनों एक साथ किए। तो ये मुद्दे पे बात करते हुए अब इजराइल को तो तोड़नी है ये संधि, और ट्रंप के हित में नहीं है कि संधि टूटे, ये वार्ता टूटे, वो ट्रंप के हित में नहीं है। ईरान मरने मारने पे आमादा था, ईरान के लिए इसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। उन्होंने तो लोगों को पावर प्लांट से लेकर पुलिया तक सब जगह पे जमा कर दिया, आओ मारो हमें। ऑलमोस्ट फाइट टू द एग्जिस्टेंस दे वर सब्जेक्टेड टू। तो मैं मानता हूँ इजराइल का भी अब जाने का समय आ रहा है। इजराइल जैसे देश की इस दुनिया में हाजिरी होना, मैं मानता हूँ कि मानव जात के लिए खतरा है, ऐसा जो लिखा है उसके साथ अक्सर मैं सहमत हूँ। मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, ये हमारे देश की विदेश नीति के साथ नहीं जुड़ते हैं। मगर इजराइल ने जो क्रूरता, जो निष्ठुरता, बच्चियों की स्कूल पे हमला करके उनको मार देना, गाजा पट्टी में खुराक नहीं जाने देना, दवाइयां नहीं जाने देना, और करीब 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारना, वेस्ट बैंक में भी इसी तरह बिहेव करना, और अब मैनकाइंड, ये मैं मानता हूँ। अब ये जो परिस्थिति है, जो पाकिस्तान की भूमिका को लेकर के, तो निश्चित तौर पे भारत में भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। जिस तरीके से भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठे बिठाए पाकिस्तान को मिली, और ये मौका भारत के हाथ में था निश्चित तौर पे। और इसका दावा भी, इसी मौके का दावा बार बार सरकार में बैठे तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री करते रहे हैं। कौन नहीं, किसका स्टेटमेंट नहीं है कि दुनिया में जब कुछ होता है तब दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। इसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए। मैं एक छोटा बयान भी सुनवा देता हूं। पाकिस्तान का रोल डिफाइन हो रहा है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान को ये बड़ा मौका मिला, और ये मौका भारत की गलती ने, भारत की विदेश नीति की गड़बड़ी ने दिया, कमियों ने दिया। अब हमारे देश का विदेश मंत्री एक ऐसी द्विपक्षीय वार्ता को या बहुपक्षीय वार्ता कराने की बात को दलाली कहकर के भाग खड़ा होता है। अब उस आदमी के मतलब उस पर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए, उस आदमी की नीति पर सवाल ना उठाया जाए, उस आदमी को विदेश नीति, उस आदमी की जो समझ है उस समझ पर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए। क्या द्विपक्षीय वार्ताएं कराना या बहुपक्षीय वार्ताएं कराना इस वैश्विक स्तर पे दलाली कब से कही जाने लगी? और दलाली अगर इसको कहते हैं तो क्या इसके पहले भाजपा के तमाम नेता नरेंद्र मोदी को दलाल साबित करना चाहते थे? क्या ये सवाल नहीं आ जाना चाहिए? कई सारी चीजें, अभी हम सनी सर के पास आऊंगा तो इस पर जवाब दूंगा। सतीश सर, ये जो पूरा खेल चल रहा है, जिस तरीके से भाई अभी तो ये हाल है, हम हारे हैं विदेश नीति के मोर्चे पे, हमने धोबी पछाड़ खाई है और शान और शौकत के साथ खाई है। लेकिन इन सबसे इतर पहली बार इजराइल की तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया है और कहा गया है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट। पहली बार खुलकर ये बयान सामने आए हैं, हालांकि इससे पहले वो अंदेशा जताता रहा है, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आते रही हैं और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को पालता है ये इंडिकेशंस मिलते रहे हैं, लेकिन खुलकर बयान देना ये ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान आगे आया था। इजराइल की तरफ से कहा गया है हम ऐसे मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर टेररिस्ट स्टेट भी पाकिस्तान को बता दिया गया। इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, क्या असर होगा इजराइल के इस स्टेटमेंट का पाकिस्तान पर, यूएन पर, FATF पर? क्या इजराइल इशारा दे रहा है अपनी विदेश नीति को चेंज करने का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जैसे देश से? इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और उन्होंने पिछले 3 दिनों में 3 बयान दिए हैं और एक ट्वीट दिया है। तो खैर बयान तो उर्दू में दिए हैं, इजराइल पता नहीं समझा होगा या नहीं, पर ट्वीट अंग्रेजी में कर दिया। और उस ट्वीट में क्या लिखा है? इजराइल इज एविल एंड कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, श्राप है इंसानियत के नाम पे। और फिर वो लिखता है कि वी विल इनहेल, मतलब चारों तरफ से उसके गर्दन की तरफ इतना फंदा कस देंगे कि वो सांस लिए बिना मर जाएगा। इजराइल, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अब जब आप इजराइल के चारों तरफ फंदा कस देंगे और वो बिना सांस के मर जाएगा तो जाहिर तौर पर इजराइल भी कुछ करेगा। अब एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। सबसे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बड़ा टेररिस्ट स्टेट कोई है ही नहीं, और वो कह रहा है कि ऐसा देश मीडिएशन करेगा, बोले उसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की और वो मध्यस्थता करेगा। ये स्टेटमेंट आया है डिप्लोमेटिक सर्किल में, आमतौर पर ऐसा बोला नहीं जाता,
लेकिन ये कहा है कि ये कैंसरस कंट्री, कैंसरस शब्द का यूज किया है, वो इतने हमारे बुरे दिन आ गए कि अब हमारे बीच मध्यस्थता वो करेगा। ये गार्डन सार उनका नाम है, इजराइल के रक्षा मंत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री थे, ऑफिस से आया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के जो इनहेलेशन की बात की है, इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई नेता ऐसा बोल रहा है। जो देश इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता, उससे इजराइल बातचीत करने की बात छोड़ दीजिए, छड़ी की आखिरी नोक से उसे टच करना तक पसंद नहीं करेगा। यह इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है। अब मुझे लगता है कि यह तो तीनों का ट्वीट हो गया, ख्वाजा आसिफ का, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। अब ख्वाजा आसिफ ने बयान क्या दिया था, एक बार सुनवा देते हैं, तब पता चलेगा कि यह आदमी किस दर्जे तक का बेवकूफ है। मतलब कि एक लेवल होता है बेवकूफ का, ये सातों लाइन क्रॉस कर चुका है। एक बार सुना दीजिए। ठीक है। शाम से कल रात से रात गए पाकिस्तान और दुनिया भर के ट्विटर पर एक जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान। ये पहला मौका है कि इन दोनों ममालिक के लीडर बराह रास्त एक दूसरे से मुखातब हैं और उनके भी दिल बहुत दुखे हैं इस बात पे कि जिस तरह बेगुनाहों को वो मुसलसल मार रहा है, उस पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, बड़े दबंग इंसान है और बहुत ही मंझे हुए सियासतदान है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सियासतदान हैं तो वो जो काम करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई सियासत जरूर होती है, उसके पीछे वो करते कुछ हैं। मैं उन्हें पार्लियामेंट में पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ कि जब उन्होंने किसी खास किसी मौजूद से तवज्जो हटा के कहीं और ले जानी हो तो वो एक फुलझड़ी छोड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर, और जिसके बाद फिर पार्लियामेंट में जो कुछ होता था वो तारीख का हिस्सा है, वो बड़ी स्टोरीज है, वो कभी आपको सुनाऊंगा किसी वक्त। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, इस कैंसरस स्टेट ऑन पैलेस्टीनियन लैंड, उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जिन्होंने फलस्तीनियों की जमीन पर ये सरतान ज़दा रियासत यानी इसराइल बनाई टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, कि यूरोप के अंदर रहने वाले यहूदियों से अपनी जान छुड़वाने के लिए जिन्होंने फलस्तीनियों की सरजमीन पर यह सरतान ज़दा रियासत कायम की, अल्लाह करे वो जहन्नम की आग में जलें। ये उन्होंने बदवा दी। और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान का वजीर दिफा बदवा ही दे सकता है, और बदवा लगती बहुत बुरी है पाकिस्तान के वजीर दिफा की। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उन्होंने इस पूरे ट्वीट में कहीं नहीं ये कहा कि इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि इसराइल को बनाने वाले जहन्नम की आग में जले, ये कहा। असल मैसेज उनका ये है। तो क्योंकि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, पहले गजा में की, फिर ईरान में की, और अब वो लेबनान में कर रहा है, तो वो तो बनाने वालों की बात कर रहे हैं जो यूरोपियंस थे। अच्छा, उसमें और फिर उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। लेकिन ये मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ को फरमाइश की है सदर ट्रंप ने कि मैं तो इसराइल को जो कुछ कहना चाहता हूं वो मैं नहीं कह पा सकता, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका की ऐसी है, तो तुम ही जरा इसको एक वो पंगा कर ले। तो मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब ने पंगा किया, तोती में छिछुंदर छोड़ी है नेतन्याहू के। वो पंजाबी लोग समझ सकते हैं कि तोती में जब छिछुंदर घुस जाती है या शुरली जब छोड़ दी जाती है तो वो कैसे घूमती है और फिर वो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है। तो वो किया है ख्वाजा आसिफ ने काम। और अब जो नेतन्याहू का ट्वीट है वो मैं देख रहा था, वो 1 मिलियन इंप्रेशन उसके भी हो गए हैं 2 घंटे में, और नेतन्याहू के फॉलोअर्स हैं 1.5 मिलियन एक्स पे, और ख्वाजा आसिफ के एक्स पे फॉलोअर हैं 2.4 मिलियन। तो फॉलोअर्स दोनों के बहुत ज्यादा, ख्वाजा आसिफ के डबल हैं। तो और उनका ट्वीट भी बहुत वायरल हुआ है, अब नेतन्याहू का भी हो रहा है, लेकिन उस पर जो कमेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। चाहे अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।